नमस्कार, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज़। इस समय नगर निगम चुनाव की बयार चल रही है। दिल्ली में चुनावी माहौल दिखाई देता है। अप्रैल के महीने में चुनाव होने हैं और सभी दलों के संभावित उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, अपने काम दिखा रहे हैं ताकि जनता को बता सके कि किन मुद्दों के साथ वो चुनाव में आ रहे हैं और क्यों उन्हें वोट दिया जाए। सुमित प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं शालीमार बाग से, वार्ड नंबर 64N। नमस्कार। नमस्कार सर। नगर निगम चुनाव आया है, किस तरह की तैयारियां आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से? सर, पार्टी की तरफ से केवल एक ही तरीके की तैयारी है, एमसीडी में भी केजरीवाल। उसके लिए हमारा एक ही प्लान है। हमारी पार्टी केवल काम के नाम पर वोट मांगती है। यदि दिल्ली में दिल्ली सरकार का काम जनता को दिखता है तो इस बार नगर निगम के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें बदलाव करें और आम आदमी पार्टी को उसके काम के ऊपर वोट दें। किन मुख्य कामों की बात आप करते हैं जो सरकार ने की है? सर, आज अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम हो रहा है। यदि आप स्वास्थ्य को लेकर देखेंगे तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी तरीके से काम किया जा रहा है। यदि मैं बात करूं हमारी शालीमार बाग विधानसभा की, तो शालीमार बाग विधानसभा के अंदर आज 25 साल से वहां भाजपा के विधायक थे। कभी किसी ने वो सपना नहीं देखा होगा। आज हमारी विधायक जी वंदना कुमारी जी ने जनता के उस सपने को साकार किया है। 1430 बेड का सरकारी अस्पताल, जिसमें कि सभी बेड पूरी तरीके से हर फैसिलिटी से लैस है, उसको बनने का काम अगले 3 महीने में पूरा हो जाएगा और वो अस्पताल जनता को सौंप दिया जाएगा। बाजारों में किस तरह के विकास अभी आप जिक्र कर रहे हैं? सर देखिए, एमसीडी के पास काम मैक्सिमम जितने काम हैं, ज़्यादातर जितने काम हैं कॉलोनियों के अंदर, मैं जिस वार्ड 64N की बात कर रहा हूँ, वार्ड 64N के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक हैं, जनता फ्लैट हैं, LIG फ्लैट हैं, MIG फ्लैट हैं, और उन्हीं के लिए CSC मार्केट जिसे हम कहते हैं, CSC और LSC जैसी मार्केट्स हैं। जैसी वो 40 साल पहले थी आज भी वैसी है। यदि कोई महिला जाती है तो वो टॉयलेट नहीं जा सकती, इतना गंदा है वहाँ। सीवर का पानी बहता है, दुकानदार लोग अपने पैसों से कोशिश करते रहते हैं, सड़ रही है वो मार्केटें। एक तरफ उदाहरण है वार्ड 62, जहाँ पर आज आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद हैं, आम आदमी पार्टी की विधायक हैं और मुख्यमंत्री हमारे केजरीवाल जी हैं। वहाँ सभी मार्केटों में कोटा स्टोन लगाने का काम किया जा रहा है। 115 फीट का तिरंगा उन मार्केटों में लगाया जा रहा है। सेल्फी पॉइंट वहाँ बनाया जा रहा है। वहाँ के जो टॉयलेट्स हैं, एक जेंट्स एक लेडीज़, बढ़िया तरीके से टाइल्स लगाकर बिल्कुल न्यूली डेवलप्ड टॉयलेट्स वहाँ बनाए जा रहे हैं। हम चाहते हैं यही काम दिल्ली के हर वार्ड में हो। एमसीडी के 15 साल पिछले लगातार उन्होंने शासन किया, उनकी क्या उपलब्धियां और क्या कमियां आप देखते हैं? सर, उनकी उपलब्धियों में मैं यही देखता हूं कि जहां भी कोई बिल्डिंग, कोई भी जगह बननी होती है, वहां वो पहुंचते हैं और वहां पर वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनकी यही उपलब्धियां हैं कि कहीं पे 200 करोड़ की जगह है, पार्किंग के नाम पर उसको 2.5 या 5 करोड़ में बेच दिया जाता है अपने रिश्तेदारों को। यही उपलब्धियां हैं। विकास के नाम पर, नालियों के नाम पर, सफाई, ये लोग अभियान चलाते हैं पूरे देश में, स्वच्छता अभियान। और आज दिल्ली के अंदर एमसीडी ने केवल एक ही काम किया है। भाजपा शासित इनकी जो एमसीडी में सरकार है, उसने जगह जगह, गली गली, हर कोने पर केवल और केवल कूड़ों के ढेर लगाने का काम किया है। कूड़ों के ढेर लगे हैं। जिस विभाग का काम है सफाई करना, वो अगर अपने काम में मुस्तैद नहीं है तो नगर निगम चुनाव के रिजल्ट्स कैसे? सर, मैं तो एक चीज़ मानता हूं, अगर मेरे घर के बाहर कूड़ा होगा तो मुझे कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा उसकी सफाई के लिए। और इस बार हर घर, हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले और पूरी दिल्ली में जो इन लोगों ने, भाजपा शासित नगर निगम में सरकार ने जिस तरीके से पिछले 15 सालों में कूड़ा फैलाया है, उस कूड़े को इस बार जनता दिल्ली नगर निगम चुनाव में केजरीवाल जी को जिताकर, आम आदमी पार्टी को जिताकर, इस पूरे कूड़े को एक सिरे से साफ करने जा रही है। जी बिल्कुल। अभी हमने एक वीडियो आपके जरिए देखा, जो नगर निगम की एक ज़मीन है उसे गलत हाथों में जाते हुए आपने रोका। हमारे दर्शक एक विंडो में अभी वो वीडियो देख भी रहे हैं, बताइए वो किस तरह से वो घटना हुई? सर देखिए, जैसा कि आप वीडियो देख सकते हैं और मैं पूरी जनता के सामने वो वीडियो ला सकता हूं, और हमारे शालीमार बाग की जो जनता है उन तक वो वीडियो पहुंचा भी है। नगर निगम वहां जो पार्षद हैं, उन पार्षद जी के द्वारा ही असिस्टेंट कमिश्नर केशवपुरम जोन ने एक लेटर इशू किया कि AP ब्लॉक, मैं दोबारा से कहना चाहता हूं साथियों, AP ब्लॉक में जो कुछ ढलाव है, उस ज़मीन पर वरिष्ठ नागरिक संस्था अपने बैठने के लिए, वरिष्ठ नागरिक
संस्था वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए अपने पैसों से एक ग्राउंड फ्लोर का एक कमरा तैयार कर सकते हैं। नगर निगम ने उस पूरे जो संस्था थी वहाँ की वरिष्ठ नागरिक संस्था को गुमराह करके उनको जानबूझकर किसी दूसरे ब्लॉक पार्क की ज़मीन जिसके ऊपर पूरी हाई टेंशन वायर जाती है, जिसके नीचे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, जहाँ पीडब्ल्यूडी का नाला है, उसको गुमराह किया उनको कि ये जगह दे दी आपको, लेटर उनको परमिशन दे दी एपी की, काम करने के लिए जगह दिखा दी सीपी ब्लॉक में, और वो बेचारे वरिष्ठ नागरिकों ने अपने पैसे से, अपनी मेहनत की कमाई से वहाँ एक प्राइवेट बिल्डर के हाथों कंस्ट्रक्शन का काम सौंप दिया। और वो प्राइवेट बिल्डर भरत बजाज उस वार्ड 64 का भाजपा का मंडल अध्यक्ष है, और किसी भी कीमत पर वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। जब हमें पता चला, हमने जाके उस काम को रोका, क्योंकि हम नहीं चाहते थे वरिष्ठ नागरिक संस्था के लोगों का मेहनत का पैसा जाया चला जाए। ऊपर लाइट की तारें जो है किस तरह की जो सर केवल वो तारें नहीं है जो हाई टेंशन वायर जैसे हम सोचते हैं जो सोसाइटी के अंदर लाइट के लिए जाती हैं, जो बड़ा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का सबसे हाई वोल्टेज होती है, जिसके नीचे आदमी खड़ा भी हो तो कभी भी अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, बादल गरजता है, बिजली गिरती है, तो आदमी चिपक जाता है, वहाँ कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकती है? जी बिल्कुल, जहाँ हाई टेंशन तार जा रही है वहाँ निर्माण आप इस वीडियो में साथ साथ लगातार देख रहे हैं। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि बराबर में जो ये वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह सुमित जी ने इस अवैध काम को रोका और जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्हें बचाने की कोशिश की। अगर बात की जाए चुनाव प्रचार की या लोगों तक पार्टी का संदेश देने की, आप किस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं? सर चुनाव प्रचार पुराना शब्द हो गया मुझे लगता है। आज की डेट में जनता प्रचार करती है, जो काम करता है उसके लिए जनता प्रचार करती है। हाँ, लेकिन मुझे पर्सनल तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि एमसीडी में भी बदलाव, इस कार्य को पूरा करने के लिए हमें घर घर जाकर, एक एक घर को जाकर हमें जगाना होगा, उन्हें उनके वोट का एहसास दिलाना होगा। केजरीवाल जी के द्वारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं दिल्ली में लगातार निरंतर पिछले 7 सालों से, उसे बताना होगा कि जनता के पैसे से जनता को ही सुविधा देना किसे कहते हैं। मैं अपनी तरफ से अपने वार्ड के अंदर हर एक घर जाकर ये दस्तक देना चाह रहा हूँ कि आने वाले निगम के चुनाव में एमसीडी में भी केजरीवाल, और बदलाव जरूरी है। जी, ये हैं सुमित प्रकाश जी, जिनका ये कहना है कि अगले चुनाव में फिर एक बदलाव दिल्ली की जनता देने वाली है और नगर निगम में भी दिल्ली सरकार की तरह आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। धन्यवाद।